नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज आइए पढ़ते हैं हिंदी विषय में समास को। कल हमने पढ़ा था, कल के वीडियो में इसके पहले पार्ट में समास का सामान्य परिचय, समास होता क्या है, इसके कितने भेद और उपभेद हैं। ठीक, तो वो वाला अगर वीडियो आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। वहां से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं। आज उसी क्रम में हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास प्रकार में। ठीक, कुल 6 प्रकार इसके हैं, उसमें से पहला आज अध्ययन करेंगे अव्ययी भाव समास का। उसके बाद से ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि सभी समासों को अलग अलग पार्ट में पढ़ा जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे इस पार्ट में अव्ययी भाव समास को। ठीक, और बता दें मित्रों, ये टॉपिक जो है यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको देखें, और इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास किया हूँ। वे एग्जाम्पल, वे ट्रिक जिसके माध्यम से आप आसानी से अव्ययी भाव समास को समझ सकें और परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास का मैंने यहाँ पर लिख डाला है सभी चीज़ें जो इसमें होती हैं। तो पहला पद इसका प्रधान और अव्यय होता है, इसकी पहचान यही है। ठीक, यही है पहचान। पहचान क्या है कि इसका जो पहला पद होगा वो प्रधान होगा और अव्यय होगा। ठीक, अब आप कहेंगे अव्यय क्या होता है, तो अव्यय को भी जान लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक, जब तक ये नहीं जानेंगे अव्यय होता क्या, किसे कहते हैं, तो हम अव्ययी भाव समास को नहीं समझ सकते आसानी से। ठीक, तो पहला पद इसकी पहचान यही है। ठीक, कि पहला पद इसमें प्रधान होगा और अव्यय होगा। अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है, और इस अव्यय को अविकारी शब्द कहा जाता है। यानी जो भी अविकारी शब्द होते हैं, ठीक, उसको हम अव्यय नाम देते हैं। और अविकारी अब किसे कहा जाता है उसको देख लेते हैं। तो जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव ना पड़े अविकारी होते हैं। ठीक, यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं अविकारी। अ माने बिना, विकारी माने विकार के। ठीक, जो शब्द बिना विकार के हों, जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, और उन पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, उन्हीं को अविकारी शब्द कहते हैं। और यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अविकारी शब्द अव्ययी भाव समास में, क्योंकि इसका जो पहला पद होता है अव्यय होता है और प्रधान होता है और अव्यय भी होता है। तो अव्यय को जानना जरूरी है। तो अव्यय यानी अविकारी शब्द होते हैं, और अविकारी शब्द उन्हें हम कहते हैं जिन पर लिंग का, वचन का, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ देख लेते हैं। जैसे लड़का तेज दौड़ता है, लड़की तेज दौड़ती है, लड़के तेज दौड़ते हैं। अब बताइए इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो तीनों में आया है और कोई उस पर प्रभाव किसी लिंग, वचन का नहीं पड़ा है। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या था, लड़का तेज दौड़ता है, एक लड़का था तेज दौड़ता है। ठीक, लड़की यहाँ लिंग परिवर्तित हो गया, स्त्रीलिंग हो गई, तेज दौड़ती है। ठीक, लड़के यहाँ इसका सिंगुलर हो गया, एक लड़का था, यहाँ पर लड़के हो गए, बहुत सारे बच्चे तेज दौड़ते हैं। ठीक, तो और सब चीज़ों में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे हैं तेज। इस तेज में तीनों में तेज आया है, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस पर किसी लिंग का, ठीक, ये देखिए स्त्रीलिंग हुआ तो क्या ये बदल गया, नहीं बदला, तेज ही है। ठीक, यहाँ एक वचन से बहुवचन लड़के हुए, यहाँ भी नहीं बदला। ठीक, तो तेज जो है यही अविकारी शब्द होगा, यही अव्यय होगा जिसका क्या है, जिस पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर किसी लिंग का या किसी वचन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तेज अपनी परिस्थिति में ही हमेशा स्थिति में बना हुआ, कोई विकार, कोई परिवर्तन इस शब्द में नहीं आ रहा है। तो यही होगा अविकारी शब्द या अव्यय, इसी को बोलेंगे। ठीक, अब अव्यय के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। ठीक, और इस अव्ययी भाव समास की एक सबसे बड़ी पहचान ये भी है कि जो पहला पद होता है शुरू में उपसर्ग लगा होगा, जैसे अनुपसर्ग है, प्रति है। ठीक, ऐसे उपसर्ग लग कर आता है। तो वहाँ जहाँ पर उपसर्ग लगा हो या इन सभी में से अव्ययी शब्द आए तो उनको हम अव्ययी भाव समास तुरंत ट्रिक करेंगे, पहचान जाएंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। अव्यय शुरू में है, ठीक, या कोई उपसर्ग लग कर आ रहा है,
तो आप उसको आसानी से अव्ययी भाव समास समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं वे कौन कौन से उपसर्ग या अव्यय किसी शब्द के पहले आएंगे शुरुआत में तो वह अव्ययी समास होगा। तो प्रति है, ठीक, यथा, सम, वे, वा, आ, उप, अप, अनु, भर और तथा, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सभी क्या है, ये अव्यय हैं। ये कहीं भी आएंगे, किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में, शब्दों में प्रयोग होंगे तो इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ऐसे ही बने रहेंगे। और ये जब किसी शब्द के पहले आते हैं, ठीक, जिस शब्द में शुरू में लगे हों तो वहाँ पर अव्ययी समास होता है। जैसे प्रति से देखते हैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन बन गया, ठीक। यहाँ पर क्या प्रति उपसर्ग है, तुरंत हम कहेंगे क्या है, अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार से यथा संभव, यथा से बन जाता है आपका, यही देख लेते हैं, यथा संभव। अब पूछ लिया जाए आपकी परीक्षा में कि यथा संभव में कौन सा समास होगा, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में देखेंगे, प्रारंभ में अगर कोई अभिकारी शब्द है या अव्यय है तो तुरंत हम कहेंगे क्या है, अव्ययी भाव समास है, ठीक। तो यथा यहाँ पर आया है इसलिए क्या होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक। ऐसे है बे, ठीक, बेसहारा, पूछ ले इसमें कौन सा समास होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक। अनु जैसे है अनुपम, अनुपम, ठीक। अब इसमें पूछा जाए कौन सा समास होगा तो अनु उपसर्ग आया है या अनु अव्यय आया है, यहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। आप आसानी से समझ सकते हैं और परीक्षाओं में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन भी शब्दों के प्रारंभ में ये सभी आते हैं, ये जो अव्यय हैं या उपसर्ग हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका अव्ययी भाव समास होगा, ठीक। और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे उप है, उप से बन जाएगा आपका उपकार, अप से बन जाएगा अपकार, ठीक। ऐसे सभी से, भर से हो जाएगा भरपेट, दिन भर, ठीक। इन सभी शब्दों में क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। और यहाँ से एक नोट आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, वो कन्फ्यूजन पैदा करता है द्वंद्व समास में और इसमें, ठीक। तो एक योजक चिन्हों के साथ दो शब्द लगातार आते हैं, इन नोट में आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर, एक गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि अधिकतर लोग उसे द्वंद्व लगा देते हैं। तो नोट में आपका रहेगा कि जब एक ही शब्द दो बार आए, ठीक, एक शब्द दो बार आए तो वहाँ क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। कैसे होगा देखते हैं। जैसे पल पल, ठीक, पल पल, इसके बीच में भी योजक चिन्ह लगेगा, ठीक, पल पल, ठीक, या हर पल, इन सब में क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। योजक चिन्ह लगा हो, दो शब्द एक साथ आए लेकिन दोनों सेम सेम हो, ठीक, पल पल हो, ठीक, तो इसमें क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। और रात दिन अगर हो जाए तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विपरीत है, एक दूसरे के अपोजिट शब्द रहेंगे तो द्वंद्व होगा। और जब एक दूसरे के अपोजिट शब्द नहीं रहेंगे, सेम सेम दोनों रहेंगे, पल पल, ठीक, हर दिन, ठीक, दिन दिन, प्रतिदिन, तो ये सब क्या होंगे, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। तो ये नोट में आप लिख लीजिएगा, ठीक। एक कन्फ्यूजन पैदा करता है प्रश्नों में, आप गलती से पल पल आया कहे पल और पल, यानी द्वंद्व हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर द्वंद्व नहीं होता है, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। जब दो शब्द एक साथ आएंगे सेम सेम, ठीक, अपोजिट एक दूसरे के नहीं रहेंगे, विलोम नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर आपका होगा अव्ययी भाव समास, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। और योजक चिन्ह के साथ दो शब्द आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम हैं, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा।
और अव्ययीभाव समास कब होगा, जब दोनों सेम सेम रहे। तो ये भी महत्वपूर्ण था, मैंने आपको बताया। इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, नोट में इसको ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो मित्रों ये रहा अव्ययीभाव समास। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि शुरू में इसके अव्यय आएगा, कोई उपसर्ग लगा होगा, ठीक, तो अव्ययीभाव समास हम कह देंगे। और आपकी परीक्षा में यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वह कौन सा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान या अव्यय होता है, तो है अव्ययीभाव समास। तो अव्यय नहीं कहता, अव्यय से लोग तुरंत पहचान जाते हैं कि हाँ अव्ययीभाव समास होगा। वो पूछता है कि पहला पद प्रधान किस समास में होता है, ठीक, तो ये होता है अव्ययीभाव समास में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और अव्यय आया तो मैंने अव्यय को भी आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक। वैसे आपको मैं जब शब्दों का पढ़ाऊंगा शब्द चैप्टर, तो उसमें इसके बताए जाएंगे अविकारी शब्द, वहाँ पर डीपली हम उस चीज़ को विस्तृत पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर इस समास में भी इसका है जिक्र, तो मैंने इसको स्पष्ट कर दिया, ठीक, कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो अविकारी आप जानिए जिस पर वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक इन सब का प्रभाव ना पड़े, ठीक, उसी को हम अव्यय कहते हैं। और जिनके शुरू में ही ट्रिक है, ट्रिक क्या कोई बता, ट्रिक यही होता है, ठीक, कि जिन शब्दों के शुरू में कोई उपसर्ग लगा हो और उपसर्ग में से क्या हो, प्रति हो, यथा हो, सम हो, वे हो, वा हो, ठीक, भर हो, ठीक। जैसे दिन भर में पूछ लेता है, रात भर, पेट भर, भर पेट, ठीक, उपकार, अपकार, ये सब क्या इसके एग्जाम्पल हैं। तो शुरू में ही देखिएगा आप, उसमें उपसर्ग लगा होगा तो वो अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक। पहला पद प्रधान होगा उसका, यही इसकी पहचान है। और यहाँ पर नोट है, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा कि दो शब्द तो एक साथ आएंगे योजक चिन्ह के साथ, लेकिन वो सेम सेम रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास होगा, ठीक। तो मुझे लगता है मित्रों आप लोग को समझ में आया होगा अव्ययीभाव समास। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे इसके आगे जो अगला समास है तत्पुरुष समास, ठीक। तो या द्वंद्व समास जो भी इसके बाद में है, अभी और भी टाइप इसके बच्चे हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में केवल अव्ययीभाव समास हमने पढ़ा। अब इसके एग्जाम्पल जो थे उसको मैंने बताया, ठीक, क्या कैसे होगा, चीज़ों को स्पष्ट कर दिया। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के सभी विषय सामग्री, शिक्षा सामग्री वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। और आप अगर क्यूज के माध्यम से प्रैक्टिस करना चाह रहे हो यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट का, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जुड़ जाइए और डेली वहां पर प्रैक्टिस कराए जाते हैं विषय वाइज, तो उसको आप भाग लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।